मेरा गांव की सुधा दादी का पोता कहीं विदेश में पढ़ता है। सुधा दादी अकेली गांव में रहती है। सभी जानते हैं कि जैसे ही उसका पोता नौकरी करने लगेगा, वो दादी को अपने साथ विदेश ले जाएगा। तब वो गांव की जमीन का क्या करेगी? बस यही सोचकर गांव का जमींदार उसकी जमीन पर नजर गड़ाए बैठा था। सुधा दादी, क्यों इतनी मेहनत करती हो? जब तक तुम्हारा पोता विदेश में नौकरी पर नहीं लग जाता, आओ मेरे घर रहो, खाओ पियो मस्त रहो, और ये घर और जमीन मेरे नाम कर दो। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आखिर तुम्हारा पोता यहाँ खेती नहीं करेगा, ना इस घर में रहेगा, ना तुम्हें रहने देगा, तो क्या करोगी इस घर और जमीन का? मुझे दे दो। कहा ना, नहीं, जा यहाँ से। देख बुढ़िया, जब तक इज्जत से मांग रहा हूं दे दे, वरना छीन लूंगा तो। 2 दिन का समय देता हूं तुम्हें। अगर 2 दिन में घर और जमीन दोनों 50,000 में मुझे नहीं दिए तो 2 दिन बाद मुफ्त में ले लूंगा। अरे देखकर नहीं चल सकता क्या? इतना सा गट्ठर लेकर फिसल गया। मुझे कह रहा था, खुद देख के चल रहा था ना, फिर कैसे फिसल गया? पता नहीं कैसे भाई, यहाँ कुछ फिसलन सी लग रही है। अरे ये पानी इतना चिकना और चिपचिपा कैसे है? यार मुझे तो ये तेल लगता है। ये तो सुधा दादी के ही आंगन से आ रहा है। सुधा दादी, सुधा दादी! अरे दादी, तेल इतना महंगा है और आपने इतना सारा तेल फेंक दिया। मैं इतना तेल कहाँ से लाऊंगी बेटा? मेरे घर में तो खाने के लिए भी मुश्किल से तेल रहता है। अरे तो फिर इतना तेल आया कहाँ से? तेल है, और सवेरे से इसे मेरे आंगन के बीचों बीच से बहता देख मैं सोच रही हूँ कि पानी बह रहा है। बधाई हो दादी, मुझे तो लगता है आपकी जमीन से तेल निकल रहा है। क्या है? तेल? हाँ जमींदार साहब, सुधा दादी की घर की जमीन से तेल निकल रहा है। दिन भर से इतना तेल बहा है कि गांव वाले फिसल कर गिर गए। अरे कुछ तो जानवर भी गिर पड़े। मैं खुद देख कर आ रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा था 2 दिन में उसकी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। लगता है कल ही कब्जा करना पड़ेगा। और दूसरे दिन जमींदार अपने आदमी के साथ सुधा दादी के यहाँ पहुँचता है तो देखता है आंगन के बीचों बीच से तेल निकल रहा है। पास ही खड़ा एक नौजवान सुधा दादी से बात कर रहा है। जमींदार आगे बढ़कर कहता है, दादी, मैंने कहा था 2 दिन बाद तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा, पर कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, तो मैं आज ही तुम्हारी जमीन पर कब्जा लेने आ गया हूँ। ओ, पेपर निकाल। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इनकी जमीन से तेल निकला है और जिस जमीन से भी तेल निकलता है उस पर सरकार का कब्जा हो जाता है। अरे ऐसे कैसे हो जाता है? जमीन हमारे गांव की है और मैं यहाँ का जमींदार हूँ। ये गांव इस देश का है और ये देश सरकार का है। फिर सरकार फ्री में जमीन पर कब्जा नहीं कर रही है, पैसे दे रही है। दादी को पूरे 1 लाख दे रही है। बस सिर्फ 1 लाख, और सरकार कमाएगी करोड़ों। देखो भाई, कुछ ऐसा करो कि ये जमीन हमारी हो जाए। और अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी। अरे सौंप देना, कुछ और सौंप देना, सरकारी कामों में तो झोल चलता है। एक काम हो सकता है। सरकार दादी को 1 लाख देने वाली थी, वो 1 लाख आप मुझे दे दो और दादी की जमीन का 50,000 दादी को दे दो, यानी 1.5 लाख में तुम्हें तेल का कुआं मिल रहा है। मैं सरकार को रिपोर्ट सौंप दूंगा कि यहाँ की जमीन से कोई तेल नहीं निकल रहा था, किसी ने बात उड़ाई थी। फिर तुम चुपचाप तेल निकाल कर बेचते रहना। मंजूर है, मंजूर है। सुधा दादी को तो मैं वैसे ही 50,000 देने वाला था। ये लो सुधा दादी,
आपके 50,000। अरे ले लो दादी, वरना मैं रिपोर्ट कर दूंगा तो सरकार कब्जा कर लेगी और ये 50,000 भी नहीं देगी, समझी? अब लाओ मेरा 1,00,000। ये लो। धन्यवाद। अब ये ड्रम भरा तेल भी ले जाओ और कल से ड्रम भर भर के बेचना। लेकिन हाँ, बात गांव से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना मेरी जगह कोई और ऑफिसर आया तो गड़बड़ हो सकती है। वो आप टेंशन मत लीजिए, समझिए अब ये तेल का कुआं चारों तरफ से ढक जाएगा। ओके बॉस, गुड बाय। नमस्ते दादी। ए भाई, ये ड्रम मेरे घर पहुंचा देना और दूसरा ड्रम लगा देना। कल से करोड़पति बनने की शुरुआत। हाँ, खुशी में तो आज पूरी रात नींद नहीं आएगी मुझे। मगर दूसरे दिन जब जमींदार अपने आदमी के साथ वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि सुधा दादी के आंगन से कोई भी तेल नहीं निकल रहा है। हैं? तेल नहीं निकल रहा? ऐसे कैसे हो सकता है? मालिक, मैं सवेरे से खड़ा हूँ कि अब तेल निकले, लेकिन ये तेल निकल ही नहीं रहा। अरे ऐसे कैसे नहीं निकल रहा? कभी कभी कुएं में पानी नीचे चला जाता है, तो तेल क्यों नहीं नीचे जा सकता? खुदाई करो, पता चलेगा। जमींदार साहिब, यहाँ तो कोई पाइप है। पाइप? अरे ये ड्रम कैसा है? अरे जमींदार साहब, ड्रम में तो तेल है। लगता है इसी ड्रम का तेल पाइप से दादी के आंगन में निकल रहा था और हम समझे कि जमीन से निकल रहा है। इसका मतलब वो नौजवान हमें बेवकूफ बना गया। ए बुढ़िया, जो 50,000 उसने तुझे दिलवाए थे वो वापस कर। क्यों वापस करूं? अब तो ये जमीन तुम्हारी है। चुप। 50,000 में ऐसी कचरा जमीन नहीं चाहिए मुझे। 50 वापस कर, वरना। देती हूँ। और सुधा दादी जमींदार के 50,000 रुपए वापस कर देती है। रात को सुधा दादी घर पर सो रही है, तभी वही नौजवान खिड़की से कूदकर अंदर आता है। उसे देखते ही सुधा दादी गुस्सा करती है। तुम बेईमान कहीं के, तुम्हारी वजह से जमींदार मुझसे 50,000 वापस ले गया। अरे ले जाने दो दादी, आपकी जमीन तो आपके पास ही है। अब वो कभी भी आपकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश भी नहीं करेगा। और वो 50,000 रुपए ले गया, ले जाने दो। ये लो उसके बाकी के 1,00,000 जो उसने मुझे दिए थे। जमीन भी आपकी और 1,00,000 रुपया भी आपका। मैं समझी नहीं। दादी, वो जमींदार मुझे ढूंढता रहेगा मगर पाएगा नहीं, क्योंकि मैं कोई सरकारी ऑफिसर नहीं हूँ, आपके पोते का दोस्त हूँ। विदेश से आया था, आपके पोते ने कहा था कि आपसे मिल लूं। जब मैं आपसे मिलने आया तो मैंने देखा कि जमींदार आपको धमकी दे रहा था। मैंने देखा कि वो आपसे 50,000 की बात कर रहा था। मैंने सोचा कि मैं उससे 1,00,000 रुपए लेकर आपको दे दूंगा और आपकी जमीन भी आपकी ही रहेगी। वाह बेटा, आज तुमसे मैंने एक बात सीखी। जिस आदमी को जिस चीज का लालच हो, उसे उसके उसी लालच से मारना चाहिए। हाँ।